नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में। दोस्तों ये है अप्रैल महीने के करंट अफेयर्स का निचोड़। देखिए यहाँ पर मैंने सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को रखा है जो कि आपकी परीक्षा में निश्चित तौर से पूछे जाएंगे। उन सारे प्रश्नों को मैंने रिमूव कर दिया है जिनके पूछे जाने की संभावना कम है। तो आप बने रहिए और इस पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस साल जुलाई में आयोजित होने वाली ओलंपिक टोक्यो 2020 का आयोजन कब किया जाएगा? तो अब इसका आयोजन किया जाएगा जुलाई 2021 में। तो आपको यहाँ एक बात समझ में आ रही होगी कि जुलाई 2020 के ओलंपिक टोक्यो को कब तक के लिए स्थगित किया गया? एक साल के लिए। ठीक है, तो जुलाई 20 से जुलाई 21 हो गया ये। चलिए अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत की? तो ये शुरुआत की है आंध्र प्रदेश ने। और आंध्र प्रदेश को अंडों की टोकरी भी कहा जाता है। अंडों की टोकरी, ठीक है, अंडों की टोकरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, नौ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप को लॉन्च किया, तो जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है कोरोना वॉच। ठीक है, चलिए अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाओं को देना शुरू किया? तो ये है आईसीआईसी बैंक ने शुरू किया है और ये प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगला है, हाल ही में किस रेलवे ने आदर्श हॉस्पिटल आइसोलेशन कोच का निर्माण कार्य पूरा कर लिया? तो ये है एनआर, ठीक है, यानी कि नॉर्थ रेलवे, उत्तर रेलवे है। अप्रैल 2020 से कितने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का विलय 4 बैंकों में लागू हो गया? तो देखिए 10 बैंकों का विलय जो है कि 4 बैंकों में लागू हो गया। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। अगला है, कोरोना स्टडीज सीरीज लॉन्च करने की घोषणा किसने की? तो ये है नेशनल बुक ट्रस्ट ने की है। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप को लॉन्च किया? तो ये है नागालैंड। सर्वप्रथम किस राज्य ने कोविड-19 के लिए सेल्फ असेसमेंट टूल को लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया है गोवा ने। गोवा की राजधानी आपको पता है पणजी होती है। अब देखिए यहाँ पर सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या है? स्वमूल्यांकन टूल। ठीक है, इसे टेस्ट योर सेल्फ गोवा के नाम से भी जाना गया है। अगला है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस में किया जाना है। फ्रांस की राजधानी आपको पता है पेरिस है। फ्रांस को सुरा सुंदरियों का देश भी कहा जाता है। परिवहन मंत्रालय ने परिवहन से संबंधित दस्तावेजों की वैधता कब तक बढ़ाने की बात कही है? तो देखिए ये है 30 जून 2020 तक। ठीक है, अगला है, किस राज्य ने कोविड-19 से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए एक्टिव केस फाइंडिंग कैंपेन को शुरू किया? तो ये है हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश के सीएम हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल की बात करें तो बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मोदी किचन पहल की शुरुआत की गई? तो तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, आमिल मोदी किचन में। ठीक है, तो मोदी किचन पहल की शुरुआत कहाँ की गई? तमिलनाडु में की गई। हाल ही में किस संस्था ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को बनाया? तो ये बनाया है आईआईटी बॉम्बे ने। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नोट में देख पा रहे होंगे संक्रमित लोगों पर नज़र रखने के लिए इस ऐप को डेवलप किया गया था। ठीक है, अगला है, हाल ही में नासा ने विशालकाय सौर कण तूफान के अध्ययन के करने के लिए किस मिशन की घोषणा की है? तो मिशन का नाम है सनराइज मिशन। ठीक है, सनराइज मिशन। क्वेश्चन आ सकता है कि सनराइज मिशन का संबंध किस देश से है? तो नासा यानी अमेरिका से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवंबर 2020 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र के COP26 जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को कब तक के लिए टाल दिया गया है? तो 2021 तक के लिए इसे टाल दिया गया है। वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अब नोट में आप देख पा रहे हैं कि 2008 में पहला डे मनाया गया था। ठीक है, ये वाला डे
पहली बार बनाया गया 2008 में। और इस वर्ष जो मनाया गया वो 13वां है। क्रम में बात करें तो वो थीम इसकी है द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड, इसकी थीम है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वॉच नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो ये कर्नाटक सरकार ने जो है कि कोरोना वॉच नाम से मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। अगला है, हाल ही में जारी किए गए विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो देखिए भाई, खुशहाली की बात करें तो मान लीजिए कि 12 लोग खुश हैं भारत में, तो बहुत कम है। ठीक है, 12 लोग खुश होना मतलब कम है। तो क्या कर दीजिए आप, 12 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 144। ठीक है, तो विश्व खुशहाली रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है, 12 का वर्ग अर्थात 144 है। अब नोट में देखिए, 20 मार्च 2020 को जारी रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट जारी की गई थी और किसके द्वारा जारी की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट होता है। अब पहले स्थान पे कौन है? तो फिनलैंड जो है कि सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा खुशहाल देश कौन सा है? फिनलैंड है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना को ट्रैक करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसका नाम है आरोग्य सेतु। अब ध्यान देना है यहाँ पे, ये जो है कि 11 भाषाओं में काम करेगा। ठीक है, करता है। सरकार ने इससे पहले कोरोना वॉच मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के लिए डोमिसाइल नियम को लागू किया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लागू किया गया। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड वो ये है कि प्रदेश में 15 साल से रह रहे नागरिक इस डोमिसाइल के लिए हकदार माने जाएंगे। ठीक, अगला, केंद्र सरकार ने कोरोना के चलते मनरेगा मजदूरी में औसत कितने रुपए की वृद्धि की है? तो ये 20 रुपीज़ है। ध्यान देना, ये मतलब क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एनएससी राष्ट्रीय बचत पत्र जिसे कहते हैं की दर 7.9% से घटाकर कितना कर दिया है? तो भाई ये 6.8% कर दिया गया है। हाल ही में विश्व के किस देश ने कोविड-19 महामारी के चलते रक्षा उत्पादन अधिनियम को लागू किया? तो ये है अमेरिका। ठीक है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका ने लागू किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार किस राज्य में नवजात शिशु मृत्यु दर में एक अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह है मध्य प्रदेश में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नवजात शिशु मृत्यु दर में वृद्धि दर्ज की गई, तो कहाँ? मध्य प्रदेश में, जो बीचों बीच में है वहीं। ठीक है, अगला है, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार देश में कितने फीसदी पक्षियों की तादाद घटी है? बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। तो ये है 79%, 80 में एक कम। ठीक है, 80 में एक, 79% पक्षियों की तादाद घटी है। किस देश ने हाल ही में क्रूज मिसाइल रॉड 2 का सफल परीक्षण किया? तो भाई रॉड 2, ठीक है, पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान को रॉड बहुत पसंद है, इसीलिए वो रॉड 1 रॉड 2 कर रहा है। तो यहाँ पर मैं जो भी बताता हूँ, कई बार मैंने रिमाइंड किया है कि बस इसलिए बताता हूँ ताकि आपके माइंड में वो चीज़ रहे। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में अशरफ गनी ने दूसरा कार्यकाल हासिल किया? तो ये है अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी दोबारा बन गए हैं। अगला है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2024 तक कितने नए एयरपोर्ट बनाने की घोषणा की है? तो भाई देखिए, सेंचुरी मार देंगे एयरपोर्ट के मामले में। ठीक है, तो कहने का मतलब 100 हो गया। 2024 तक, यहाँ पे दोनों चीज़ें महत्वपूर्ण है। कब तक 100 एयरपोर्ट बनाने की घोषणा हुई? 2024 तक। 2024 तक कितने एयरपोर्ट? 100, सेंचुरी। ठीक, अगला, हाल ही में किस राज्य ने यूनिसेफ की सहायता से सांस्कृतिक प्रतियोगिता मो प्रतिभा को शुरू किया? तो ये भाई ओडिशा ने शुरू किया है। ठीक है, ओडिशा राज्य में मो प्रतिभा। 2022 में होने वाले 19वें एशियाई खेलों के लिए शुभंकर चुना गया। तो शुभंकर का नाम है भाई द स्मार्ट ट्रिपलेस्ट। ठीक है, ये है शुभंकर। 32 है, कोविड-19 महामारी समाधान खोजने के लिए हैक द क्राइसिस इंडिया किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया गया है ऑनलाइन हैकाथन द्वारा। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 अप्रैल को। अब नोट में देखिएगा, 4 अप्रैल पहली बार 4 अप्रैल 2006 को मनाया गया था ये। ठीक है, अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पेंशन सुविधा
नागरिकों को घर तक पहुंचाने का काम शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया है भाई। आंध्र प्रदेश ने कहा कि ठीक है, हम घर घर जो है कि पेंशन पहुंचाएंगे। अगला है, किस संस्था ने कोविड-19 से बचने के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को विकसित किया? तो ये है DRDO, ठीक है, जिसे कहा जाता है रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, ठीक है। अगला है, हाल ही में विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया? तो 10 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व होम्योपैथी दिवस। और होम्योपैथी के जनक सैमुअल हैनीमैन है। कौन है? सैमुअल हैनीमैन है। अगला है, फोर्ब्स द्वारा जारी 2020 अरबपतियों की सूची में पहले स्थान पर कौन है? तो जेफ बेजोस हैं भाई, सबसे टॉप कंडीशन पे हैं इस समय, मतलब टॉप पोजीशन पे हैं अरबपतियों की सूची में। अब देखिए, ये अमेजन के संस्थापक हैं और बिल गेट्स जो है कि दूसरे नंबर पर हैं। हाल ही में विजडन द्वारा किसे विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का खिताब दिया गया? तो ये दिया गया है बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के हैं और ये ऑलराउंडर हैं। चलिए 39 नंबर है, हाल ही में छत्तीसगढ़ पुलिस ने होम क्वारंटाइंड लोगों के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? तो इसका नाम है रक्षा सर्व, ठीक है। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? छत्तीसगढ़ द्वारा। हाल ही में किस देश में टाइगर नाडिया के कोरोना पॉजिटिव आने का मामला सामने आया? तो देखिए, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहली बार किसी जानवर की बात हुई है, ठीक है, ये टाइगर जिसका नाम नाडिया था, और कहाँ से रिलेटेड है? दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश से, ठीक है। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारत पढ़े ऑनलाइन शीर्षक से एक अभियान शुरू किया? तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ये शुरू किया है कैंपेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन शील्ड शुरू किया? तो दिल्ली सरकार ने भाई शुरू किया ऑपरेशन शील्ड, आपको पता होगा। हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म डिजीजेन को लॉन्च किया? तो ये है जन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है। अब देखिए, इसकी टैगलाइन बहुत अच्छी है भाई। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक की टैगलाइन है पैसे की कदर, ठीक है, और इसके CEO हैं अजय कमल जी, ठीक है। 44वां प्रश्न है, कोविड-19 से लड़ने में भारत के प्रयास दुनिया में सबसे बेहतर है, यह किसने कहा था? तो ऑक्सफोर्ड कोविड-19 गवर्नमेंट रिस्पॉन्स ट्रैकर ने ये बातें कही हैं, ठीक है। अगला है, फीफा द्वारा जारी रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो भारत 108वें पोजीशन पे। देखिए, फीफा आप जानते हैं फुटबॉल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल के मामले में भारत किस पोजीशन पे? 108वें नंबर पे है। अब पहले स्थान की बात करें तो बेल्जियम है टॉप पोजीशन पे। अगला है, किस राज्य के छात्र ने रोगियों की देखभाल करने के लिए इंटरनेट से नियंत्रित होने वाला रोबोट बनाया? तो ये छत्तीसगढ़, ठीक है, 36 का आंकड़ा छत्तीसगढ़ ने बनाया भाई, और छात्र का नाम है योगेश साहू, ठीक है, इन्होंने बनाया है। विश्व एथलेटिक्स ने ओलंपिक क्वालिफिकेशन की अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो दिसंबर 2020 तक, यानी कि साल 2020 के अंत तक जो है कि विश्व एथलेटिक्स में क्वालिफिकेशन के लिए अवधि बढ़ा दी है। 48 नंबर है, विश्व के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में भारत के कितने शहर शामिल हैं? तो 2 शामिल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। तो ये कौन है? मुंबई और कोलकाता, ठीक है, मुंबई और कोलकाता। संख्या मायने रखती है 2, और कौन कौन से हैं? ये मुंबई और कोलकाता, ठीक। अगला है, भारतीय रेलवे ने किस नाम से किफ़ायती वेंटिलेटर तैयार किया? तो देखिए भाई, ये जीवन के नाम से तैयार किया है। किसने? भारतीय रेलवे ने, जीवन देता है, ठीक है। 50 नंबर है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किस योजना के तहत कोरोना वायरस का मुफ्त परीक्षण और उपचार करने का निर्णय लिया गया? तो ये आयुष्मान भारत के तहत इसका निर्णय लिया गया, ठीक है। चलिए आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन भी और हैं, लेकिन यहाँ पर इस सीरीज़ में हम लोग 50 क्वेश्चन को ही कवर कर रहे हैं। जल्दी मैं इसका पार्ट 2 जो है कि लॉन्च कर दूंगा, जिससे आपके अप्रैल महीने के सारे करंट अफेयर्स बिल्कुल कवर हो जाएंगे। आपको बार बार इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इसकी PDF फाइल आप टेलीग्राम ग्रुप पर जा करके वहाँ से लोड कर सकते हैं। मैं समय समय पे बता दिया करता हूँ। कुछ लोग जो नए आते होंगे उनको ये नहीं पता चलता होगा कि लिखे तो हैं, मतलब PDF के लिए कि डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन मिले कहाँ से ये नहीं पता चलता। अच्छा, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं तो मैं लिंक दे दिया करूँ डिस्क्रिप्शन में।
ठीक है, तो इसलिए आप टेलीग्राम ऐप पे जा करके वहाँ सर्च कर लीजिएगा ब्रिजेन ज्ञान एक्सप्रेस, तो वहाँ पे PDF आपको मिल जाया करती है समय समय पे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।